नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारे संविधान का भाग 14 पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। जो हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार हैं, इनके अधीन कौन कौन सी सिविल सेवाएं आती है। यह है भाग 14 और अनुच्छेद 308 से 323 तक, ये इसकी रेंज मात्र है। अब आपको पता है कि सिविल सेवा का मतलब होता है प्रशासनिक सेवाएं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को, देश को इंटरनल तरीके से, जो हमारा देश का आंतरिक ढांचा है, इसको चलाने का काम करती है प्रशासनिक सेवाएं या प्रशासनिक पद। एक तो हमारी सशस्त्र सेना होती है जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारी सुरक्षा करने का काम करती है, और एक प्रशासनिक सेवाएं होती है जो देश में लॉ एंड ऑर्डर को, देश को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। तो मुख्य रूप से अगर हम सिविल सेवाओं की बात करें, ठीक है, तो ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सिविल सेवा। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सिविल सेवा का मतलब होता है ये केंद्र सरकार के अंडर भी काम करती है और राज्य सरकार के अंडर भी काम करती है, जैसा आपका आईएएस, आईपीएस। तो ऐसी सिविल सेवाएं, ऐसे पद या ऐसी पोस्ट जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंडर काम करती है, दोनों के अधीन रहते हुए काम करती है। ये केंद्र सरकार के लिए भी काम करती है, राज्य सरकार के लिए भी काम करती है। एक होती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवा, ये केवल हमारी केंद्र सरकार के लिए काम करती है। ये वाली जो सर्विसेज है, ये वाली जो पोस्ट है, ये वाले जो पद है, इन पर रहने वाले व्यक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, राज्य सरकार के लिए काम नहीं करते हैं। और एक होती है स्टेट सिविल सर्विसेज, नाम से पता चल रहा है राज्य सिविल सेवा, यह केवल और केवल राज्य सरकार के लिए काम करती है, उस राज्य की सरकार के लिए, उस राज्य के लिए काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज पूरे इंडिया के लिए काम करने का काम करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। केंद्रीय सिविल सेवा का मतलब होती है केवल केंद्र सरकार के अंडर काम करना, और स्टेट सिविल सर्विसेज का मतलब होती है केवल राज्य सरकार के अंतर्गत काम करना। इन दोनों की, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसके लिए आपको पता है यूपीएससी इनको कंडक्ट करवाता है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस आयोग के द्वारा इन दोनों को भर्ती ली जाती है या इनकी क्या कराई जाती है, रिक्रूटमेंट कराई जाती है। और इसके लिए आपको पता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है वो राज्य करवाता है, या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा राज्य एक साथ भी करवा सकते हैं। इसको भी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा राज्य जब एक साथ कोई बोर्ड बना लेते हैं एग्जाम करवाने के लिए, उसको कहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं, वो सेवाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन काम करते हैं। इनको कंडक्ट कौन करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारा संघ लोक सेवा आयोग। और इसमें मुख्य रूप से तीन पोस्ट है। एक तो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस इसी का एग्जाम्पल है। और एक होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको कहते हैं भारतीय वन सेवा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में ये तीन सेवाएं आती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवाएं, ऐसी सिविल सेवाएं जो केवल केंद्र सरकार के अंडर काम करती है, राज्य सरकारों के अंडर काम नहीं करती है। अब इनकी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए को कंडक्ट करवाने का काम, इनकी एग्जाम करवाने का काम करता है यूपीएससी। कैटेगरी ए की एग्जाम करवाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और कैटेगरी बी या ग्रुप बी की एग्जाम करवाता है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। अरे सीजीएल की परीक्षा देते हैं ना आप लोग, तो सीजीएल की परीक्षा देने के बाद आप 2 स्टार बनते हैं और प्रमोशन के बाद आप धीरे धीरे आगे पहुंच जाते हैं। तो ग्रुप ए को करवाता है यूपीएससी, ग्रुप बी को करवाता है एसएससी। ग्रुप ए में लगभग 70 से ज्यादा सेवाएं हैं, ग्रुप बी में लगभग 30 से ज्यादा सेवाएं हैं। और कुछ एग्जाम्पल महत्वपूर्ण मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर हम ग्रुप ए की कुछ सिविल सेवाओं की बात करें तो वो है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, भारतीय सांख्यिकी सेवा। इसके अलावा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ,
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ये सारे भी किसके एग्जांपल है? ग्रुप ए के एग्जांपल है। ग्रुप बी के एग्जांपल की बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरीट सर्विस, आप एसएससी की एग्जाम निकाल के बनते हैं। इनकम टैक्स सर्विस, सेंट्रल इंजीनियर सर्विस, सेंट्रल एक्साइज सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, इंडियन साल्ट सर्विस, ठीक है। रक्षा केंद्रीय रक्षा सचिव सेवा, इनकम टैक्स सेवा, ठीक है, केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा, केंद्रीय एक्साइज सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और केंद्रीय नमक सेवा या साल्ट सेवा। तो ये आपकी कैटेगरी बी, सॉरी ये आपकी दूसरी कैटेगरी केंद्रीय सिविल सेवा। और तीसरी कैटेगरी आपको पता है स्टेट सिविल सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज या राज्य सिविल सेवाएं केवल राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है और इसको कंडक्ट कौन करवाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब राज्य लोक सेवा आयोग या ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा राज्य एक ऐसा कमीशन बनाएं ताकि एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सके बड़े पदों के लिए, उसको कहते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका एग्जांपल जैसे राजस्थान की बात करें तो आरएएस, आरपीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान पुलिस सर्विस, ये कौन कंडक्ट करवाता है? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा, मध्य प्रदेश पुलिस सेवा, ये कौन करवाता है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक राज्य का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उस राज्य की महत्वपूर्ण एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसमें आप सारे राज्यों के बारे में लिख सकते हैं। तो ये तीन हमारी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी को धन्यवाद।